मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा कोई और, मुझे भाता नहीं है। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। और आप एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all, hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the second lecture of conic section। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और आपने उससे बेस्ट सवाल भी किए होंगे, है ना? राहुल सर की तरफ से मेरे को प्यार। राहुल सर मुझे रोस्ट करेंगे। वह आदमी मेरे से 2 साल बड़ा है, इज्जत करता हूं उस व्यक्ति की। तुमने पूछा था जा करके? हाँ भाई, आप सभी को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान शंकर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब में से जिनका भी लक्ष्य भारतीय थल सेना को ज्वाइन करने का है, आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। सीडीएस एग्जाम की तैयारी करने चला जाऊं, ऐसा बोला राहुल सर ने। बिल्कुल। आज दही जोड़ा खाए हैं बाबू, हम आज संक्रांत मनाए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड विद द क्लास। ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे पहले। तो चलिए सॉल्व कर दे। इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। डायमीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन उस डायमीटर का इक्वेशन क्या होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम इस लाइन को अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके सेंटर की बात करूंगा मेरे भाई, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 0 एंड माइनस है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेंटर विल बी 0 एंड माइनस है। यस और नो? इसमें तो कुछ है नहीं, पहले इस सवाल का जवाब देंगे कि सेंटर विल बी 0 एंड -1। अच्छा, अब अगर हमें किसी ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन से पास कर रही है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब आपकी किस्मत अच्छी है कि ऐसी केवल एक ही लाइन है यहां पे, दैट इज ब्रावो, तो आंसर ब्रावो होगा। परंतु अगर आपकी किस्मत आपकी शक्ल की तरह खराब हो जाए परीक्षा में, सर -2 है, थप्पड़ मारेंगे आयुग, हाफ कौन करेगा? हाँ ठीक है, पंडू कुमार समझ गया, है ना? ओ यहां पे बोल रहे हो क्या? अच्छा, आई एम सॉरी बाबू, -2ay, आई एम सॉरी बाबू, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब ये जो डायामीटर है बाबू, डायामीटर विल पास थ्रू 0a। यस, डायामीटर विल पास थ्रू द पॉइंट 0a, क्योंकि डायामीटर सेंटर से तो पास होगा ना। डायामीटर तो जो है वो सेंटर से तो पास होगा ही। अब x की जगह पे अगर 0 डालेंगे तो दिस इज 0, y की जगह पे अगर हमने a डाला तो -a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू a। फाइनल इक्वेशन क्या बना? 2x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ब्रावो विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी इजी। आई एम सॉरी बाबू, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। दिस वॉज द होमवर्क ladies and gentlemen. The equation of the circle having its center on the line this and passing through the point of intersection of the circle this. चलिए इसके लिए पोल देता हूं
तरीका आपको बता देता, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टू मार्क द आंसर, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई जल्दी से। सर आज दही चूड़ा खाए, हाँ बाबू आज हम दही चूड़ा खाए थे, दही चूड़ा आलू गोभी की सब्जी बनाए थे, बढ़िया मजा आ गया था खा करके। सर बोल रहे थे राज को बोलना कि सीडीएस का फॉर्म फिल कर दे, उनके क्लासेस ज्वाइन कर ले कल से क्लास के लिए। हाँ डिफेंस सर आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही कम है? सुमित जांगीर, इससे मैंने बहुत पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, एक रील भी डाली थी। राहुल सर की ओर से आपको प्यार से बोल रहे थे सीडीएस के हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन राहुल सर ने जवाब नहीं दिया कि वो क्या बोलते हैं सनरूफ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। राहुल सर ने यह जवाब नहीं दिया कि सनरूफ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलिए दिस वाज द क्वेश्चन। अब देखिए एक तरीका होता है कि आप कैसे टाइम वेस्ट करेंगे और एक तरीका होता है कि कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप ऑप्शंस का भी उपयोग कर सकते थे, आप यहां पे ऑप्शंस का उपयोग करते हो ज्यादा आसानी से खैर सॉल्व कर पाते एक बारी। अगर ऑप्शंस देखें हम, सेंटर कहां पे लाई कर रहा है बाबू, सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बाकी बेसिक तरीका आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बेसिक तरीका ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स माइनस 4 लेमडा एक्स माइनस 2 लेमडा वाई प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता तो दिस वुड हैव बीन लेमडा प्लस 1, यहां से वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेता तो ये हो जाता है लेमडा प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4x लेमडा। मेरे भाई अगर यहां से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यूं कहिए कि मैं माइनस 2x कॉमन ले लूं, अगर माइनस 2x कॉमन ले लूं तो ये हो जाता 1 प्लस का 2 लेमडा माइनस 4y और माइनस 2y लेमडा। यहां से अगर मैं मेरे भाई ले लेता हूं माइनस का 2y कॉमन तो ये हो जाता 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा, और कांस्टेंट वैल्यूज को साथ में लिख दे अगर तो 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया। ओरिजिनल फॉर्म में क्यों नहीं आया बाबू? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को अपने को 1 करना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को जब 1 करना पड़ेगा तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1 माइनस 2y 2 प्लस लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बाबू अगर मैं यहां से सेंटर निकालता हूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ किया तो ये 2 गायब हो गया, नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन में लेमडा प्लस 1, कॉमा यहां पे भी सेम आप किया तो 2 प्लस लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 1। अब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? इस गिवन लाइन पे लाई कर रहा है। यस और नो? यस और नो? यहां से मैं पता चला कि ये जो सेंटर है बाबू इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो दिस शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन।
अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन इजीली से कि x की जगह पे आपका आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, राइट। यहां पे अपने पास आ गया 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरा सॉल्व करेंगे, अगर पूरा सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 4 माइनस 3 यानी कि लैम्डा 4 और 1 5, 5 में से 3 गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 के बराबर। लैम्डा अपना -2 आया। अब जहां जहां आपको लैम्डा दिख रहा है वहां वहां -2 डाल दीजिए, जहां जहां लैम्डा दिख रहा है वहां वहां -2 डाल दीजिए बबुआ। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, इधर शॉर्ट में कर ले थोड़ा सा स्पेस में, ताकि आंसर बस मैच कराना है अपने को। इधर इतने से स्पेस में इसको कैसे भी खत्म करते हैं। लैम्डा की वैल्यू अगर -2 हमने यहां डाली तो -2 प्लस 1 -1 होता, -2 प्लस 1 -1 होता, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता। लैम्डा की जगह यहां पर अगर हमने -2 डाली होती तो -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 -3, और ये बन जाता -6, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है। यहां से ये पॉजिटिव तो बना, 2 - 2 बाबू ये खत्म हो जा रहा, वाई कहीं बच ही नहीं रहा है। 2 - 2 0, मतलब वाई कहीं नहीं बच रहा है, खत्म। यहां आते हैं 4 दूनी 8, -8 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू, -8 प्लस 1 हो जाएगा -7, और नीचे का -1 माइनस माइनस प्लस का 7 बच जाएगा, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अल्फा विल बी दी आंसर। ऐसे सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, है आसान। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती तो, कि आप सिंपली सेंटर निकालते। जैसे इसका आपने डायरेक्ट अगर सेंटर निकाला होता तो कहां आता बाबू, सेंटर इसका आता 30 पे। ये 30 एक बार यहां पुट करके देख लेते, 3 + 0 -3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा क्या और कोई सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे इसका सेंटर अगर निकालते तो 3/2 आता, 3/2, 0। 3/2 अगर हम यहां पुट करते बाबू तो 3/2 -3 सेटिस्फाई नहीं करता, ये आंसर नहीं होता। यहां से अगर हम सेंटर निकालते तो 1 1 होता, ये वैल्यू अगर यहां पुट करते तो 1 + 2 -3। अब यहां पे गड़बड़ हो जाता क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेंटर वाला मेथड ऑप्शन से इस तरीके से मिस आउट हो सकता था, ठीक है। अगर आप यहां से करते तो ये भी सेटिस्फाई कर देता, ये समस्या क्रिएट कर सकता था आपके लिए। तो थोड़ा सोच समझ के, डायरेक्ट आंसर मत मार्क कर दे, सर सी लगा दिया। बताया तो शिवांगी, यही गड़बड़ हुई आपसे, यही गड़बड़ हुई आपसे कि आपने ऑप्शन मेथड लगाया था और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एक से ज्यादा ऑप्शन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। तो पॉसिबल है ना कि एक लाइन पे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि सारा सेंटर ही होगा। यस और नो, इजी बात समझ में आ गया। अल्फा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। ओ हो, अले ले 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 ले, हो गया गड़बड़ सबसे। मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। क्लियर मेरे भाई, बड़े आगे। अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x equals to 0 and the circle this. If the circle passes through root 3 0, then its center is at. A circle passes through the point of intersection of the line this and this. If the circle passes through this. अब ये भी आपको कल ही बताया था, अगर आपके ध्यान में हो तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, क्या बताया था मेरे भाई, क्या बताया था, याद है, याद है? क्या आपकी एज 28 क्रॉस हो चुकी है? रजनी से बाबू राजपूत है, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। रजनीश मेरा छोटा भाई, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमको 25 तक मिलता है उधर, और 25 क्रॉस कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम c मान लेते हैं क्योंकि ऐसे हमने पढ़ा था ना, c प्लस लैम्डा एल, c प्लस लैम्डा एल, ठीक है।
ठीक है, सी प्लस लेमडा एल वाला। अरे सॉरी नहीं बोलते रजनी हर बार में, मेरे को अच्छा लगा कि तुझे फिक्र है कि भाई सीएपीएफ भर दो। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नॉलेज है। इस उम्र में बच्चों को नॉलेज नहीं होती, उल्टी सीधी चीजें आपको पता होती है, लेकिन नॉलेज आपको है कि सीएपीएफ में 28 तक का एज होता है, तो परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। नॉलेज रखना चाहिए अलग अलग चीजों का। देखिए हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। अगर अच्छे से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 2 प्लस लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या पता है कि ये जो सर्कल है इस पॉइंट से पास होता है, ये सर्कल इस पॉइंट से पास होता है ना। जब यहां से पास होता है बबुआ, तो x की जगह पे हमने √3 डाला, √3 का स्क्वायर कितना 3, y का स्क्वायर कितना 0। x की जगह पे यहां पे हमने जब √3 डाला तो दिस इज 2 प्लस लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 2√3 प्लस √3 लेमडा, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना सिंपली 3, यहां से 3 से 3 काट दिया, अगर हमने सिंपली 3 से 3 काट दिया, √3 दूसरी साइड गया, खत्म। लेमडा की वैल्यू कितनी होगी -2। जब लेमडा की वैल्यू -2 हो रही है, अगर हमने पुट कर दिया, अगर लेमडा की वैल्यू बाबू -2 यहां पे पुट करी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी खत्म, -3 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन किस चीज का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0। दिस सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0। अल्फा विल बी द आंसर। और हर जगह पोल नहीं ना, सीख भी लो यार बाबू, सीख भी लो, जहां पोल देना होगा मैं दे दूंगा, पढ़ाना भी तो है ना। अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। बात भेजे में गई, क्लियर है मामला देवी और सज्जनों, बड़े आगे। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको सिंपली एक तरीका आपको बताता हूं जिससे बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कभी भी ऐसा सवाल आए, अगर मेरे भाई कभी भी इस प्रकार का सवाल अगर आपको दिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y दिस दिस दिस, ये दो सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये दो सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यदि हमसे बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू देयर इंटरसेक्शन, अगर हमें किसी भी पॉइंट का सेंटर यानी कि पॉइंट, सेंटर यानी कि पॉइंट, राइट, अगर इस सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस हमें उस लाइन से निकालना है जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले लाइन के इक्वेशन तो पता हो हमें, पहले लाइन का तो इक्वेशन पता हो, हां कि ना, पहले तो लाइन के इक्वेशन पता करना पड़ेगा। सिंपली आप कर लीजिएगा कि अगर इफ दिस इक्वेशन इज C1, इफ दिस इक्वेशन इज C2, देन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन, थ्रू इंटरसेक्शन इज सिंपली C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। सीधे ये कर दीजिएगा, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने C1 माइनस C2 करा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 5x माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि 8x माइनस 8y माइनस 7y माइनस 15y, राइट, 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का अगर इक्वेशन मिल गया तो किसी का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस, राइट, वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस। इसका सेंटर अगर हम अच्छे से निकाले मेरे भाई, तो सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हमने करा, तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा अपना 1,0 पर। दिस विल बी द सेंटर, दिस विल बी द सेंटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बबुआ, डिस्टेंस इज सिंपली ए अल्फा। एक्स की जगह पे आपने 1 डाला 8, वाई की जगह पे आपने 0 डाला 0 प्लस 26 अपॉन में रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 से 14 34, 34 अपॉन में इसका रूट सॉल्व करके बताओगे एक बार फटाफट से, 22। क्या 22?
क्या 22 बोल रहे हो आप लोग? व्हाट इज 22? ये हो जाएगा बाबू 17 के बराबर। क्यों? क्योंकि 289 हो रहा था और 289 का रूट सॉल्व करने पे 17 दूनी 34। दिस विल बी द आंसर। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे सवाल यूपीएससी वालों अगर सुन रहे हो तो ये सवाल डाल दो, बहुत अच्छा सवाल है। आंसर लिखा था 2 बार। अरे दादा, यूपीएससी वालों को एक बार डाल दे क्या वॉइस नोट? रुको यार, कुछ काम वाम बने तुम लोग का। टक 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 टक। जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं ये बोल रहा था कि एक सवाल सर्कल का बड़ा प्यारा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे सवाल आने चाहिए इस बार के एनडीए के पेपर में। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जब भी आपको टाइम मिले एक बार देख लीजिएगा और कोशिश करिए कि इस बार के पेपर में ये सवाल या इससे मिलता जुलता वैल्यू चेंज करके डालना होगा तो डाल दीजिएगा। अभी मजा आएगा ना बिरू, विद वैल्यू। अरे दादा, तुम लोग जेल भेजवाओगे क्या? जेल वेल भेजवा के मानोगे क्या तुम लोग? चलिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वगैरह पे जाने से पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जरा आपको पढ़ा देता हूं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ना एक्चुअली में कहां काम आएगा, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, देखिए स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जरा देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहला क्या? सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक्स एक्सिस में लाइक करता है। ठीक है, ठीक है बाबू, अगर तुम लोगों को मजाक लग रहा है तो मजाक ही सही। अगर पेपर में सवाल आ गया तो हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस अगर बोला जाए मेरे भाई, तो मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर कहीं यहां लाई कर रहा है, जिसका सेंटर कहीं यहां लाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट इसका कुछ इसी फॉर्म में होगा, a0 के फॉर्म में होगा। कोऑर्डिनेट विल बी लाइक दिस, कोऑर्डिनेट विल बी लाइक दिस, है ना। सर्कल का सेंटर कुछ ऐसा ही होगा, रेडियस तो कुछ भी हो सकता, रेडियस तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए इसका रेडियस r यूनिट के बराबर है। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसी का जो भाई है सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर यहीं पे हम लिखेंगे सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे लाएगा तो यहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अच्छा दिस इज कार्टेशियन प्लेन। इफ दिस इज कार्टेशियन प्लेन, यहां कहीं सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर, तो इज द सेंटर। अब इसका कोऑर्डिनेट तो 0b के फॉर्म में होगा। इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट। एक्चुअली मोटिवेटिंग सॉन्ग पता है कौन सा शिवांगी? वो वाला आम जय मुंडे, परमीश वर्मा। वो गाना एक्चुअली बेहतरीन है, बेहतरीन गाना। अगर आपको पंजाबी गाने थोड़े बहुत भी समझ आते हैं तो दैट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली संग एंड
प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। ठीक है, अगर हम बोले तीसरा केस, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे तो दिस इज कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, और ये रहा अपना कोई सर्कल, ये रहा अपना कोई सर्कल। अब एक बात बताइए, इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए कुछ भी है, ए बी है, लेकिन जो इसका रेडियस है, रेडियस विल बी इक्वल टू ए यूनिट ओनली, रेडियस विल बी इक्वल टू ए यूनिट ओनली। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चौथा केस, सर्कल टचेस y एक्सिस, सर्कल टचेस y एक्सिस, सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच कर रहा है। अगर सर्कल मेरे भाई y एक्सिस को टच कर रहा है तो कहानी कुछ ऐसी होगी, है ना, इस तरीके से टच कर रहा है। सेंटर इसका अगर ए बी पे है तो रेडियस तो इसका कंफर्म है ना कि बी यूनिट के बराबर होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू बी यूनिट ओनली। ए या बी होगा सर, ओ सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड, अच्छा समझो आप लोग, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहां भी उल्टा लिख दिया मैंने, दिस विल बी इक्वल टू ए यूनिट। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आखिरी वाला समझो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिरी वाला नहीं, इसके बाद एक और होगा। चार हो गए ना, पांचवा, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा और ओरिजिन से पास हो रहा, मतलब कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाए। ओरिजिन से पास हो रहा है एक्स एक्सिस को टच करते हुए, कुछ इस तरीके का सर्कल है। सेंटर कहां लाई करेगा बाबू, सेंटर विल बी एट 0b, सेंटर विल बी एट 0b, है ना। पहले वाला डायग्राम सही कर दो, डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ है बबुआ, डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा यहां पे ये लिख दो b। अब इसका जब रेडियस देखेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू बी यूनिट, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब आगे जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे ना कैलकुलस में, वहां पे इन सब का यूज हो जाता है, यू नेवर नो किस पे सवाल पूछता है। छठा, टचेस वाई एक्सिस, टचेस वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, वाई एक्सिस को टच भी करा और ओरिजिन से पास भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार का कहानी है। सेंटर कहीं इसका इधर लाई करेगा, ए 0 पर, रेडियस भी कितना हो जाएगा, ए यूनिट के बराबर। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर है क्या? लॉजिकल चीजें चल रही हैं। 5 का इमेज रॉन्ग, क्या रॉन्ग है बाबू इसमें? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? हर्ष भारद्वाज, 5 के इमेज में क्या रॉन्ग आपको दिख रहा है? क्या रॉन्ग दिख रहा है बाबू? हर्ष भारद्वाज थप्पड़ मारेंगे खींच के। पढ़ो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस लिखा। अगर मैं इसको कई बार मैंने बैचेस में जो जुबान पे आ जाता वो लिखवा देता हूं, दोनों सेम है। अगर यहां पे मैं लिखता कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनो, यहां सर्कल टचेज एक्स एक्सिस लिखा है ना मैंने, सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सेंटर के बारे में तो बोला ही नहीं मैंने। अब्दुल या फिर हर्ष कुछ भी, क्या मैंने कहीं भी सेंटर का जिक्र किया है यहां पे? मैंने लिखा है कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो सर्कल टचेज एक्स एक्सिस की जगह आप चाहो तो लिख दो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, हो जाएगा सेम। दोनों सेम चीज है, जो जुबान पे आ जाता वो लिखवा देता हूं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या दिक्कत है? सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। तुम्हें अगर टचेस वाले से दिक्कत है तो यहां लिख दो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, हो गया खत्म, कंफ्यूजन नहीं। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब क्लियर? लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बाबू, एक काम करो, जहां लिखा ना उसके ऊपर ये वाला लिख देना। हर्ष भारद्वाज पिछली बार लिखवाए थे इसलिए, हां तो उसके ऊपर ये वाला लिख देना, ठीक है। दोनों ही सेम है। अंकिता, इंपॉर्टेंट क्या होता है बाबू? कैसी उलझुल जुलझुल बातें कर रहे हो पांचवी छठे के बच्चों की तरह? दोनों लिख लो एक ही जगह, दोनों लिख लो एक ही जगह, ठीक है। इतना परेशान नहीं होते, इतना परेशान नहीं होते। आखिरी केस, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा। हर्ष मेरे भाई, अगर तूने पिछली बार पढ़ाई करी है, ध्यान से सुने यार, तू क्लास मत अटेंड कर। देखो मैं बहुत ब्लंटली बात करता हूं, पिछली बार रिजल्ट नहीं आया था हर्ष, अगर पिछली बार तूने पढ़ाई करी है, बहुत बच्चों का रिजल्ट आया, आपका नहीं आया। आप क्या करें ना, यू आर स्टिल डूइंग द रॉन्ग थिंग। क्या करिए आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आपने नोट्स पिछले बार बनाए हैं ना, नोट्स को पढ़िए और सवाल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, जितने ज्यादा कर सकते हैं। मॉक आप बाकी बच्चों से पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। समझे कि नहीं? बाकी बच्चे ज्योमेट्री के बाद मॉक लगाएंगे, आपका तो सिलेबस पहले खत्म है ना एक बारी। मॉक पे ध्यान दीजिए आप जल्दी, रिवीजन करके। सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं बाबू, तो कहानी कुछ ऐसी है कि दिस इज वन ऑफ द सर्कल, दिस इज अ सर्कल, अब एक बात समझिए, इफ दिस सेंटर, जितना इसका डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही इसका डिस्टेंस यहां से होगा, मतलब कोऑर्डिनेट बराबर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर आएंगे ना, ठीक है अभिनव। दिस इज लेट्स से आर आर, लेट्स से आर आर। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, number of circles having radius r and touching both the axis
टचिंग बोथ दी एक्सिस इज इक्वल टू 4। बेसिकली ऐसे 4 सर्कल होंगे सेम रेडियस के जो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक सर्कल यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। इस प्रकार से सर्कल बनेंगे जो एक्सिस को टच कर रहे होंगे। प्रशांत कुमार, ये सब क्या सवाल है? खुशी दलाल, हाउ डू यू मैनेज कॉलेज? वो कैसे मैनेज करे वो छोड़िए ना, आप अपने मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, है ना। सबकी लाइफ अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, तो आप किसी और की तरह मैनेजमेंट के लिए चीजें थोड़ी बना सकते हो। आपको तो अपना देखना पड़ेगा ना। कितनी बार समझाओ एक ही चीज। फ्लाइंग ऑफिसर एंड लेफ्टिनेंट, अरे दादा, दोनों कैसे बन जाओगे यार? दोनों कैसे बन जाओगे? फ्लाइंग ऑफिसर और लेफ्टिनेंट दोनों बन रहे तुम? तो बड़े खतरनाक लोग हैं यार। चलिए लेट्स टॉक अबाउट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। वैसे देयर इज वेरी लेस चांस कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से सवाल पूछे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, देयर इज वेरी लेस चांस कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से सवाल पूछे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो किसी भी प्रकार के सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, जो किसी प्रकार के सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे अगर हमारे पास कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ये कोई सर्कल है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे भाई? इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। बेसिकली कहने का औचित्य यह है कि जहां पे एक्स है वहां पे अगर आप आर कॉस थीटा डालते तो ये क्या हो जाता? आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और अगर वाई की जगह पे डालते तो आर साइन थीटा का स्क्वायर। एलएचएस क्या बन जाता? आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आरएचएस। तो नो मैटर आपका रेडियस क्या है, नो मैटर थीटा की वैल्यू क्या है, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, समझ लो। जैसे एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और हमें इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। समझिए जरा प्यार से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। ये आर की वैल्यू 3 है, आर इज इक्वल टू 3, है ना। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा, दिस विल बी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। थोड़ा और प्यार से अगर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, थोड़ा और प्यार से अगर हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि अगर कोई सर्कल इस फॉर्म में है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ये है तो उस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉस थीटा प्लस ए कॉमा आर साइन थीटा प्लस बी, आर कॉस थीटा प्लस ए आर साइन थीटा प्लस बी। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r की वैल्यू 5 है तो 5 cos थीटा, ये वाला +2 दूसरी साइड जाएगा तो -2 बन जाएगा। 5 cos थीटा -2, 5 cos थीटा -2 कॉमा 5 sin थीटा, ये दूसरी साइड गया तो +3। दिस विल बी दी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अगर किस्मत अच्छी रही तब इस टाइप का सवाल पूछेंगे तो वेरी लेस चांस। रिलेटेड गाइड कर बाबू, मॉक लगाना स्टार्ट करो, गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, गाइडेंस की कुछ खास जरूरत है नहीं है, चुपचाप मॉक लगाना स्टार्ट करो। और कुछ बहुत ज्यादा अगर आप गाइडेंस 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 करते रहेंगे ना, पता चलेगा केवल आप गाइडेंस ही मांगते रहेगा और आपने अमल किसी चीज पे नहीं करा, आपने अमल किसी चीज पे नहीं करा, है ना। तो गाइडेंस के चक्कर में बहुत मत पड़िए, काम करना स्टार्ट करिए। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल कल आपको बता दिया था, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बता दिया था। एक केस जो होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटरसेप्ट, जरा वो सीख लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कल ही बता दिया था, एक केस नहीं बताया था कल, दैट इज लाइन इंटरसेप्ट। लाइन इंटरसेप्ट, अब ये लाइन इंटरसेप्ट क्या होता है समझिए। लाइन इंटरसेप्ट क्या होता है समझिए। जैसे मेरे भाई, अब इस पे सवाल नहीं कराऊंगा, बस आपको बेसिक बता दूंगा, क्योंकि सवाल आया नहीं है, बट फॉर द सेफर साइड में पढ़ लेते हैं। जैसे ये कोई सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब c1 क्यों लिखा हुआ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और एक कोई रैंडम सी लाइन है जो ऐसे जा रही है, जिस प्रकार से जा रही है, ये कोई रैंडम सी लाइन है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन है ना। और हमसे बोला जा रहा है क्या कि इस लाइन का जितना पार्ट इस सर्कल के अंदर आ रहा है उसका लेंथ क्या होगा, जरा बताइए। बेसिकली एग्जामिनर वांट्स टू नो द लेंथ ऑफ दिस एरिया, दिस पार्ट ऑफ द लाइन, इसका लेंथ क्या है ये जानना चाहता है एग्जामिनर। अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, उसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहां पे अप्लाई करना, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये सेंटर हुआ, इफ दिस इज द सेंटर, इफ दिस इज द सेंटर, जितना इसका यहां से लेंथ होगा उतना ही ये भी होगा, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल। यस और नो, दिस इज आर, दिस इज आर। बचपन की एक चीज आपको यहां पे फिर से याद आनी चाहिए कि अगर हम यहां से कोई परपेंडिकुलर नीचे लाएंगे, यहां पर अगर कोई परपेंडिकुलर नीचे लाएंगे तो वो इसे दो बराबर भागों में बांट देगा। लेट्स से दिस इज ए बी ओ सी। एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू वॉट। तो हमने सिंपल सी बात बोली कि ए बी जो है ना, ए बी इज नथिंग बट ए बी इज इक्वल टू 2ac। ए बी इज इक्वल टू 2ac क्योंकि सी ए और बी को, ए बी को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, ठीक है। अब निकाले कैसे, तो बाबू पाइथागोरस थ्योरम याद आना चाहिए आपको कि जब आप ट्राइंगल कोई भी पकड़ लीजिए, मान लीजिए ट्राइंगल एओसी हमने पकड़ा, ट्राइंगल एओसी की अगर हम बात करेंगे, ट्राइंगल एओसी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हमें पता चलेगा कि AC इज नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। इसका मतलब AB इज नथिंग बट 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। अब आपके जहन में टक से करेगा यार OC कैसे निकलेगा, OC कैसे निकलेगा, कोई बताएगा मुझे कि OC का लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं यहां पे। एनीवन प्लीज लेट मी नो कि हम इस OC का लेंथ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे OC का लेंथ। हमारे पास इंफॉर्मेशन बस इतना है कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, और कुछ नहीं पता है हमें OC का लेंथ चाहिए, कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पाइथागोरस को ना थप्पड़ मारेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, आर्यांश सिंह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वालों तुम लोग को लतियाएंगे हमारे हत्थे चढ़े तो। अरे दादा, जब तुम्हारे पास इसका इक्वेशन पता है, जब तुम्हें सर्कल का इक्वेशन पता है, तो सेंटर आसानी से निकाल लोगे। सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी एंड माइनस एफ। अब अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन से नहीं निकाल सकते हैं? बताओ, सिंपल सी बात है। OC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम दी लाइन A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चमगादड़ लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। सिंपल सी चीज, अगर सवाल आ गया तो आप कर लोगे, इतना उम्मीद है। द सर्कल दिस एंड दिस कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू, बताओ इसका फॉर्मूला तो कल ही लिखवाया है, इसका फॉर्मूला तो कल ही लिखवाया ना। बताओ जरा, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? सर मुझे अग्निवीर भाइयों का फॉर्म भरना चाहिए। भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए? मॉक लगाने कहां से हैं से, प्लीज कहीं से भी खरीदो बाबू, मेरे साइड से मॉक थोड़ी मिल रहा आपको। 5th and 6th इक्वेशन में नहीं, इसमें टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो नहीं करना। क्या बाबू, चांस कम है फिर भी करा दूंगा सुमित। फर्स्ट सिस्टम में इक्वेशन कैसे आया? हाँ, इसमें C1 प्लस लेमडा C2 से ही किए हैं। हाँ बाबू, समझ नहीं आया क्वेश्चन, रिपीट देखिएगा। क्वेश्चन नहीं बन रहा, पता नहीं सर, 2D बाकी से डिफिकल्ट लग रही है। बाबू ऐसा मत करो यार, 2D बहुत ईजी है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये सब कुछ। एनडीए फाउंडेशन रिवाइज हो रहे हैं इस बार, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही तो बोल रहा हूँ बाबू, वही तो करना है। मैम इज़ नॉट कमिंग, वाई सर क्या हो गया? बाबू सबकी क्लासेस होती हैं हमें रिकॉर्डिंग, तो अब मैं स्टोरी डालूंगा। ठीक है बाबू, जय हिंद सर, जय हिंद। काल सर ने बोला सनरूफ तो हनुमान चालीसा सुन सकते, शायद आप लोग जंगल गए थे और रात को टाइम ऐसा एक ट्री को छूने को और आप डर गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। राहुल सर कुछ भी बोलते हैं, है ना? मैं सच बताओ तो ये चैप्टर का तो बाबू क्या होता है। और आप CBF का फॉर्म फिलअप क्यों नहीं करते? आपके 28 और चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे G की बात करूंगा तो G क्या हो जाएगा बाबू? X के कोफिशिएंट का हाफ। F क्या हो जाएगा? -7/2। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 इंटू रूट अंडर, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 49/4, और C की वैल्यू कितनी है? 12 के बराबर, तो -12। 2 इंटू रूट अंडर 49 माइनस 48 1/4। 2 इंटू 1/2, कट कोट आगे क्या आया? 1। अल्फा इज द आंसर, सिंपल। अल्फा इज द आंसर। अब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा बिल्कुल, हाँ? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, नोट्स रिवाइज नहीं कर रहा हो, बताओ। बताओ बताओ। आज क्लास 10:15 तक चलेगी। ये रीति का मैराथन थोड़ी ले रहे हैं बाबू, 10:15 तक है चलेगी, हमको भी घर जाना होता। टचेस एक्स एक्सिस, अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर कभी आएगा टचेस एक्स एक्सिस, ये लिख लीजिए यहां पे, टचेस एक्स एक्सिस पे G² विल बी इक्वल टू C। अलग ही पेज पे लिख लो, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ यार बाबू। अगर हमारे पास कोई सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C इक्वल टू 0, अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा, टचेस एक्स एक्सिस के केस में क्या हो जाता है कि G² की वैल्यू C के बराबर होती है, और टचेस y एक्सिस के केस में क्या हो जाता है? f² की वैल्यू जो होती है वो C के बराबर होती है। ये दोनों पिंक कलर वाले नोट को ध्यान में रखिएगा। अब ये सवाल देखिए, द इंटरसेप्ट
ये कहां से आ गया, ये है ना, द सर्कल दिस टचेस एक्स एक्सिस इफ, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा कब, अभी हमने पढ़ा कि जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होनी चाहिए अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जी की वैल्यू कितनी है बाबू, -2 के बराबर, जी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के बराबर। हमने क्या बोला, जी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी, मतलब सी इज इक्वल टू 4, दिस विल बी द आंसर। अब आपके जहन में एक और बात आएगी कि भैया चार्ली क्यों नहीं आंसर हो सकता, अगर मैं ऑप्शन देता तो बहुत लोग चार्ली भी मार्क करते। आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि भैया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 भी हो सकता है ना, जब सी की वैल्यू 4 है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 भी हो सकता है, राइट। ये ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कंसीडर करते हैं तो सी की वैल्यू हो जाएगी +-4 के बराबर, सी की वैल्यू +-4 के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमें पता है क्या कि जी स्क्वायर सी के बराबर होना चाहिए, जी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 4 ही हो सकती है, बट इसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू +-4 दोनों हो सकती है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड आयुष। The intercept on the line this by the circle, this is AB. Equation of the circle with AB as diameter. I am giving you this as homework. एक बार आप घर पे ट्राई करिएगा, अगले क्लास में विल डिस्कस पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अरे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल का पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल की जरा बात करें, ध्यान से देखिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू आएगा, स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। वेरी गुड हर्ष। आज महाराष्ट्र में वोटिंग, अरे दादा दिल्ली में रहते हैं हम, आरा के रहने वाले हैं बिहार के, महाराष्ट्र में कैसे वोट दे देंगे हम। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल अगर हम बात करेंगे तो जैसा कहानी बाबू हमने वहां देखा था, कहां पे, स्ट्रेट लाइन में, है ना, वैसे ही कुछ यहां पे भी है कि अगर सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट P का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल, है ना। हमें ये अगर चेक करना है तो हम ये सिंपली क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 अगर आई है तो अब हम बोलेंगे क्या, आउटसाइड दी सर्कल, क्या बबुआ, आउटसाइड दी सर्कल। अगर ये लेस देन 0 आ रही है तब हम बोलेंगे इनसाइड दी सर्कल, इनसाइड दी सर्कल। अगर ये इक्वल टू 0 आ रही है तो ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल। क्लियर है मामला, किस तरीके से चेक करेंगे, सीडीएस का फॉर्म भर दो। अरे दादा सीडीएस के अटेम्प्ट हमारे खत्म हो गए, सीडीएस के अटेम्प्ट हमारे खत्म हो गए, बहुत बार निकाल लिए, समझ गए मेरे भाई, अपने चाम पे बहुत बार निकाल लिए। हाँ, इट्स सेम लाइक 1 in 2D। वेरी गुड। राधा कृष्ण पाठक बाबू आ रहा आके मारम धारा का भूत उतर जीत हर बुझाइल, पढ़ाओ तो पढ़े के नहीं, कि रिश्तेदारी निकालता रहा बैठ के जा, कि विकेएसयू के हटे, आ रहा के हटे, पहले पढ़ लो ना तो ये करत रह जीव, एग्जाम निकली ना कोनो तारे आसपास से कौन लड़का निकाल के एनडीए पहुंच दी तू एजे रह जीव, बताओ दिन तारा के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 3-4 केसेस होते हैं, ध्यान से देखिए मेरे भाई। पहला केस जो होता है ये होता है एक्सटर्नल टच, फर्स्ट केस इज एक्सटर्नल टच।
एक्सटर्नल टच। एक्सटर्नल टच, एक्सटर्नल टच का सिंपल मतलब है कि अगर दो सर्कल हमारे पास है तो हमें पता कैसे चलेगा वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नली टच का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से टच कर रहे हैं। अब समझिए बाबू, हमने एक के सेंटर को अगर C1 कंसीडर करा है और दूसरे के सेंटर को अगर C2 कंसीडर करा है, अगर एक के रेडियस को R1 कंसीडर करता हूं मैं और दूसरे के रेडियस को अगर मैं R2 कंसीडर करता हूं, है ना, दूसरे के रेडियस को अगर मैं R2 कंसीडर करता हूं, C1 C2 की वैल्यू, C1 C2 का मतलब क्या है, C1 C2 यहां पे है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये पहले लिख देता हूं क्योंकि हर जगह यही यूज होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। अब यहां पे वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रहेगा, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रहेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन बस इतना रहेगा कि एक सर्कल की इक्वेशन एक दूसरे सर्कल की इक्वेशन है। अब सर्कल की इक्वेशन हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन से हम दोनों का सेंटर फाइंड कर सकते हैं और सर्कल की इक्वेशन से हम दोनों का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। जब दोनों का सेंटर पता है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों के रेडियस का सम निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच का उनके सम ऑफ रेडियस के बराबर आएगा तो बैंग ऑन, यू कैन से कि दीस सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। अब यहां पे एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स, टेंजेंट अब बाद में पढ़ेंगे, अभी बस नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आप लिखते जाइए। जैसे ये एक टेंजेंट गया, यहां से एक टेंजेंट गया, ठीक है, और एक ये टेंजेंट यहां से गया, ये तीनों लाइन दोनों पे टेंजेंट बना रहे, इसी को हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो अगर पूछा जाए कि एक्सटर्नल टच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 3, इज द केस ऑफ एक्सटर्नल टच, राइट। अब आईपीएस की यूनिफॉर्म भी शूट करेगी बाबू, शूट तो कुछ भी कर सकता, मन नहीं है यार मन नहीं है, आईपीएस के हाथ में पावर बहुत होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे को अपनी काबिलियत पे भी भरोसा है, अगर मेहनत करूंगा 1 साल 1.5 साल तो निकाल भी लूंगा, बट इज जस्ट दैट कि उसके बाद क्या, या आईएएस भी बन जाऊंगा तो उसके बाद क्या, वही किसी नाम मात्र के पढ़े लिखे नेता को सैल्यूट मारता फिरूंगा, बताओ। कितना पढ़ के, इतना टफेस्ट एग्जाम क्रॉस करके मैं उन लोगों की हाथ की कठपुतली बन के रह जाऊंगा जिनमें से शायद कुछ ने 10वीं भी पास नहीं करी हो, शायद किसी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट फेक हो, शायद किसी पे मर्डर के चार्जेस हो, शायद किसी पे रेप के चार्जेस हो, समझ रहे हो, मैं कुछ कर भी पाऊंगा चाह के भी। बताओ, पॉलिटिशियन बनेंगे, नेता बनेंगे, सबसे बढ़िया, एक टाइम के बाद राजनीति करेंगे हम, कोई तो आए ना यार राजनीति में, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तुम लोगों के सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरा तो हुआ नहीं, तो अब फौज में जाने के बाद ये रहता है कि अगर मैं किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूं तो वो काफी हद तक सीनियर रहने के काबिल है, वो है ना। जैसे अगर मैं एज ए लेफ्टिनेंट फौज ज्वाइन करता तो जो सीनियर है, मेरा कैप्टन है, जस्ट मेरे से ऊपर कैप्टन है ना वो, तो हाँ उसको सैल्यूट मारना बनता है मेरे को, वो सीनियर क्यों है पता है, उसके अंदर काबिलियत है, वो मेरे से पहले आया, मेरे से ज्यादा सर्विस देखे एंड ऑल दोस थिंग्स।
वहां बंद है, यहां पे है वाई। राज सर की नीति राजनीति, हाँ तो आना होगा तो राजनीति में आएंगे, खाकी नहीं खादी पहनेंगे, समझे, जब सही वक्त आएगा तब। एक्सटर्नल टच हो गया बाबू। दूसरा केस इंटरनल टच। इंटरनल टच, इंटरनल टच का मतलब क्या है, देखिए तस्वीर से समझ जाइएगा। इफ दिस इज वन ऑफ द सर्कल, दूसरा सर्कल जो है इसके अंदर है। C1 C2 क्या है यू ऑलरेडी नो, C1 C2 क्या है यू ऑलरेडी नो, सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल। R1 R2 क्या है यू ऑलरेडी नो, ठीक है, ठीक है, समझिए प्यार से। C1 C2 क्या हो जाएगा बबुआ, C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2, जहां पे दोनों के रेडियसेस का बीच का डिफरेंस जो है इनके सेंटर के डिस्टेंस के बराबर आ जाए, ठीक है, ठीक है। मैं आपको ही वोट दूंगा बाबू, अरे हमारे इलाके पर होगा तब तो वोट दोगे, तुमको पता कैसे हम कहां चुनाव लड़ेंगे। इंटरनल टच। तीसरा केस इंटरसेक्ट, तीसरा केस बाबू इंटरसेक्ट। अच्छा यहां पे तो ये भूल ही गया ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ये ध्यान देखिए, जब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो देयर विल बी ओनली वन कॉमन टेंजेंट जो यहां से गुजरेगा, वन कॉमन टेंजेंट, वन कॉमन टेंजेंट। तीसरा केस बाबू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट की अगर हम बात करें, इंटरसेक्ट की अगर हम बात करें तो कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों सर्कल इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये सर्कल रहा, दिस इज वन ऑफ द सर्कल, एंड दिस सेकंड सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो C1 C2 की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन R1 प्लस R2, बट दैट विल बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2। जब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो देयर विल बी टू कॉमन टेंजेंट। एक कॉमन टेंजेंट कहीं यहां से गुजरेगा, अरे क्या हो गया भाई, ये ऐसे ही बना देते हैं। आज तो बन ही नहीं रहा ये टेंजेंट। हाँ एक ये, एक ये। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की अगर बात करेंगे तो देयर विल बी टू कॉमन टेंजेंट्स, टू कॉमन टेंजेंट्स, टू कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। चौथा, अभी लास्ट में राहुल सर को कॉल करेंगे, मैं बताओ जरा यार, बच्चों को बताया नहीं आपने। चौथा लास्ट केस, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, ना ही टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक यहां पे है, एक यहां पे है। अब इस केस में ना ही ये टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो C1 C2 यानी कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अब कॉमन टेंजेंट की अगर बात करेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट यहां से जाएगा, एक टेंजेंट यहां से जाएगा, एक टेंजेंट यहां से जाएगा, एक टेंजेंट यहां से जाएगा, फोर कॉमन टेंजेंट्स, फोर कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। देयर विल बी फोर कॉमन टेंजेंट्स।
अरे बस भाई, सीएम पीएम बनाने लगे, जब वक्त आएगा बन जाएंगे। महादेव की कृपा रहनी चाहिए भाई, महादेव की कृपा रही तो सब बन जाएंगे। उनको पता, देखो उनको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो वो देंगे बेस्ट है ना। अपने को मेहनत करना भी, तुम्हारे सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, एकेडमी जाओ, नाम रोशन करो देश का, हमारा भी थोड़ा बहुत, घर परिवार का भी। अब कल को तुम लोग फौज में शामिल हो, तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे फौज में रहेंगे हमारे पढ़ाए हुए, है ना, तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे रहेंगे फौज में हमारे पढ़ाए हुए। उसके बाद एक टाइम के बाद अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम लोग इंटरनली तो मेरा चुनाव प्रचार करोगे ना, कह रहे हमारे सर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो तुम्हारे जो भी सोल्जर्स उधर के रहेंगे उनको बोलोगे कि हमारे सर हैं ये, अच्छे से काम वाम करेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग, तो वोट तो दिलवाओगे तुम लोग, समझे। हाँ, ये करना है। लेकिन मुझे तो मुझे अपने देश की जनता पे बहुत ज्यादा भरोसा है, मैं सच बताऊं तो मुझे अपनी देश की जनता पे बहुत ज्यादा भरोसा है। भरोसा ये है कि अगर कोई अच्छा करने के लिए चुनाव लड़ेगा वो हार जाएगा। देखिए, सर्कल दिस एंड दिस, चीज अदर एक्सटर्नली ईच अदर इंटरनली इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स नन ऑफ दिस। कैसे फाइंड करेंगे बाबू, हमें सबसे पहले दोनों के बीच का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा और दोनों का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का सेंटर और दोनों का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं C1 की बात करूंगा तो C1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, अगेन 6। अगर मैं R1 की बात करूंगा तो R1 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 मतलब 6√2। यहां से मेरे भाई अगर मैं C2 फाइंड करने जाऊंगा तो -3 राइट। अगर मैं R2 की बात करूंगा तो 9 + 9 दिस इज इक्वल टू 3√2, 3√2, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब समझिए प्यार से, अगर मैं C1 C2 की बात करता हूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालो, 6 माइनस 9 हो जाता, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, ये क्या हो जाता बाबू, दिस इज इक्वल टू 9√2। अब अगर आप देखोगे तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस का R2। अगर C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर आ गई तो दैट मीन्स दे आर टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है। टचिंग एक्सटर्नली, क्लियर है मामला, वेरी इजी। बिहार केवल बदनाम है, लिखा था ना बिहार में केवल चिकन और वाइन, बिहार इज ओनली बदनाम, हर जगह यही होता है, हर जगह यही होता है। बिहार के ऊपर बस एक टैग लग गया, कहां पे जातिवादी राजनीति नहीं है बताओ, कहां पे लोग पैसे पे वोट नहीं बेचते हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है, टेल मी। हर जगह है ये, हर जगह ही है। बिहार को बदनाम मत करो यार, तो भी था। इट इज एवरीवेयर। अब यहां पे बोला गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दिस सर्कल, ये जरा करो, अगर कॉमन टेंजेंट निकालना तो किस पे डिपेंड करेगा, कॉमन टेंजेंट डिपेंड करेगा इंटरनल एक्सटर्नल दिस दैट वगैरह वगैरह। हाँ, किसी बच्चे ने लिखा था, चलो इस सवाल को, इस मुद्दे पे भी बात करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि बिहार को बदनाम मत करो, तो किसी ने लिखा कि बिहार की हिस्ट्री तो पढ़ो, इतना गोल्डन रहा है, कब तक हम हिस्ट्री का वो लेकर के अपने कपार पर घूमते रहेंगे। वर्तमान तो हमने बर्बाद कर रखा है ना बिहार का।
और अगर वर्तमान बर्बाद है तो भविष्य भी बर्बाद होगा। इतिहास में हम ये थे। ये तो वही बात होगी ना कि हमारे दादा के पास हाथी था, हमारे पास बस हाथी का पगहा है। दादा के पास हाथी था ना, तुम्हारे पास तो पगहा बचा है, और तुम अगले वाली पीढ़ी में वो पगहा भी नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है, गौरवान्वित इतिहास को लेकर कब तक हम बढ़ते रहेंगे? अपना वर्तमान भी तो देखना है ना, वर्तमान पे भविष्य निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन द सर्कल दिस ओके। अगर मैं C1 की बात करूंगा तो C1 क्या हो जा रहा है बाबू? क्लियर कट दिख रहा है, 1/2 एंड 0। अगर मैं R1 की बात करूंगा तो रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर यही बच रहा है, बाहर आ गया तो 1/2 ओनली, दिस इज R1। अगर मैं C2 की बात करूंगा तो C2 इज इक्वल टू -1/2 एंड 0। और अगर मैं R2 की बात करूंगा तो ये 1/2 के बराबर ही रह जाएगा। ठीक है बाबू, अगर मैं C1 C2 की बात करता हूं, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालूं तो 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अगर मैं R1 प्लस R2 की बात करता हूं तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये क्या है? एक्सटर्नल टच। ये क्या है बाबू? एक्सटर्नल टच है ना। और एक्सटर्नल टच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होते हैं? 3। देख रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3। तो कॉमन टेंजेंट का भी अगर सवाल आता है तो वो भी आप इसी तरीके से ही फाइंड करोगे, और कोई तरीका नहीं है। डेल्टा विल बी दी आंसर, वेरी इजी। तो वेरी इजी, ऐसे गड़बड़ कैसे कर दिया आप लोगों ने? हाँ, ऐसा गड़बड़ कैसे कर दिया बबुआ? चलिए, गलती से 4 हो गया, कोई बात नहीं। जरा टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। टेंजेंट होता क्या? यू नो इट वेरी वेल। टेंजेंट होता क्या है? यू नो इट वेरी वेल। इफ दिस इज अ सर्कल, इफ दिस इज अ सर्कल, और यहां कोई एक पॉइंट है जहां से हम इस प्रकार से कोई एक लाइन बना रहे हैं, ऐसा हम इस प्रकार से कोई एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, x1 y1। अगर इस सर्कल के इक्वेशन ऐसा रहेगा, ध्यान से सुनिए, अगर इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो सिंपल तरीका आपको बताता हूं, बाबू पढ़ लो गौतम, पढ़ना जरूरी है, कॉल वॉल तो होता रहेगा। सिंपल तरीका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P इज इक्वल टू x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपली इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे। बट वेरी लेस चांस की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जाएगा, वेरी लेस चांस की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हमारे सर्कल का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रहे, सर्कल का इक्वेशन अगर ऐसा रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन रहे तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट विल बी इक्वल टू
x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इन दोनों से सवाल पूछने के चांसेस कम है। सवाल कहां से पूछेगा वो मैं जरा आपको बताता हूं। ध्यान से समझिए, जो सवाल पूछा जाएगा वो समझ लीजिए जरा सा। अगर मान लीजिए किसी लाइन का रैंडम इक्वेशन दिया और किसी सर्कल का रैंडम इक्वेशन दिया, ये सवाल बन सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी लाइन का रैंडम इक्वेशन दे रखा है और किसी सर्कल का भी रैंडम इक्वेशन दे रखा है, और हमें यह चेक करना है कि वो जो लाइन है क्या वो सर्कल पे टेंजेंट बना रही है। कैसे चेक करेंगे? जो वो लाइन है वो सर्कल पे टेंजेंट बना रही है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करने का सिंपल तरीका ये है मेरे भाई कि इफ दिस इज द सेंटर, और अगर हम सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे कहां से, उस गिवन लाइन से, तो दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। ये पॉइंट समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसी पिंक कलर के नोट से पूछा जाएगा। फॉर अ लाइन टू मेक टेंजेंट on a circle, its distance from center must be equal to the radius of the circle, अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे दिमाग में, तो जवाब देना। जैसे ना 4 कॉकरोचेस गाना सुनते हुए जा रहे थे और अचानक से चारों मर गए, बताओ क्यों? इस सवाल का जवाब देना, तब तक हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पे द लाइन दिस टचेस द सर्कल दिस इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कहा यह जा रहा है कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। टच करने का मतलब क्या है? टच करने का सिंपल मतलब है कि वो टेंजेंट बना रही है। ठीक है? इफ दिस इज अ लाइन, इसका इक्वेशन हम अगर अच्छे से लिखें तो 3x माइनस 4y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ सर्कल। ठीक है? ठीक है? अगर इस सर्कल का मैं सेंटर निकालूं बाबू, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ और नेगेटिव मल्टीप्लाई, यानी कि 2 4। अगर मैं इसका रेडियस में निकाल दूं लगे हाथ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 16 4 20 प्लस 25, बाहर आया 5। अब एक बात समझिए, अगर ये किसने सही जवाब दिया? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि गाना हिट था। हिट से तो कॉकरोच मारेंगे ना। देखिए ध्यान से, अगर बाबू ये सर्कल को टच कर रहा है तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? 5 के बराबर होगा। अगर मैं 80 की बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स की जगह पर अगर हमने 3 डाला, 3 दूनी 6 माइनस 16 माइनस लैम्डा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 5। 6 माइनस 16 कितना है मेरे भाई? -10 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 25, ठीक है? अब यहां पे मॉड लगा हुआ रहता है, तो हम इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं कि दिस विल बी 10 प्लस लैम्डा। अगर हमने इसको वो कर दिया तो हमने इसको पॉजिटिव में लिख दिया कि 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 25, लैम्डा इज इक्वल टू 25 में से 10 गया 15। अब ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते थे यहां पे,
हर तेरे मीठे बोलना, हर तेरे मीठे बोलना। इसको आप घर से ट्राई क्या करिए कि ये मैं अगली क्लास में करा दूंगा, डोंट वरी। x equals to 7 touches the circle this, then the coordinate of the point of contact। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जहां पर ये टच कर रहा है, जहां पर ये टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब जाहिर सी बात है, अगर x इक्वल टू 7 कोई लाइन है, x इक्वल टू 7 अगर कोई लाइन है बबुआ, और अगर टच कर रहा है, समझिए कि ये कोई अपना सर्कल हुआ और ये कोई अपनी लाइन है x इक्वल टू 7 लाइक दिस, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सर्कल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा 7 प्लस मान लीजिए कि a, इसी फॉर्म में होगा, 7a के फॉर्म में होगा, x कोऑर्डिनेट तो 7 होगा, दैट इज ऑब्वियस। सर्कल को भी अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये पुट कर दीजिए 7 का स्क्वायर 49 a स्क्वायर माइनस 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस a स्क्वायर माइनस 28 माइनस 6a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 6a, 28 2 30 10 40, 28 2 30 10 40, 49 में से 40 गया तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट अगर करेंगे तो a स्क्वायर, ये तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो रही है? 3 के बराबर हो रही है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 7 and 3। अल्फा विल बी दी आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। द सर्कल दिस एंड दिस विल कट ऑर्थोगोनली। अब इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल जो उसमें ये एक होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वी विल डिस्कस टुमारो, और कल ही फिर हमारा पैराबोला भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होगा, फिर उसके बाद विल बी डिस्कसिंग पैराबोला, तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे आप। केवल सर्कल नहीं होगा, सर्कल में थोड़ा सा बस पार्ट बचा हुआ है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग वी हैव डन। CHANKYO, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस पर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, इंडिया इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर also waiting to see you all in